अच्छा व्यूवर्स, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से एक सबक समझाऊंगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। ऑलराइट, ये कहानी है एक बंदर और एक बंदरिया की। तो एक दफा का जिक्र है कि एक बंदरिया ख्वाब देखती है। वो ख्वाब में क्या देखती है कि उनके घर के पास एक ऐसी नदी है। अगर वो और उसका बंदर जो मेल पार्टनर है, वो दोनों सुबह मॉर्निंग में सुबह उठकर उसमें जंप करते हैं, उस नदी में नहाते हैं, तो वो दोनों राजा और रानी बन जाएंगे। वो जब ये सपना देखती है, वो जो ख्वाब देखती है वो बंदरिया, तो सीधा अपने बंदर के पास जाती है और उसे बोलती है कि मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा है जिसमें क्या होगा कि हम दोनों ने सुबह जाना है, उस नदी में नहाना है, जंप करना है, ठीक है, और उसके बाद तुम राजा और मैं रानी बन जाऊंगी। ये मैंने सपना देखा है। बंदर उसकी बात पे यकीन नहीं करता। आपको पता है कि जब फीमेल्स अपने पार्टनर्स को समझाती है तो उसको एग्री करती है, कन्विंस करती है, तो वो बंदर उसके कहने पे चला जाता है, उसको बार बार कहती है कि एक दफा मेरे कहने पे आओ। ठीक है, वो नदी के किनारे चले जाते हैं अगली ही सुबह। बट जब जंप करने का टाइम आता है, उसमें कूदने का टाइम आता है, तो बंदर चला जाता है, बंदरिया उसमें जंप कर देती है। बंदर ये समझता है ये सारी फजूल चीजें, उसने ख्वाब देखा, ख्वाब देखने से क्या होगा, और इसमें अगर मैंने जंप कर दिया तो पता नहीं मैं राजा बनता हूँ कि राजा नहीं बनूंगा। वो वापस चला जाता है, जबकि जो बंदरिया है वो जंप कर देती है, वो उसमें कूद जाती है। ठीक है, अब क्या होता है स्टोरी में, यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि कुछ देर के बाद जब वो बंदरिया नदी से बाहर आती है तो वो सच में एक रानी बन जाती है, क्वीन ऑफ मंकीज। ओके, वो सच में रानी बन जाती है। वो बंदर को जाके देखती है, उसको पूछती है कि मैं जब कूदी हूँ उसमें, मैंने जब जंप किया, तुम वहां से वापस क्यों आए, तुमने क्यों नहीं जंप किया, हालांकि हमने तो इरादा किया था कि दोनों साथ में जंप करेंगे। ओके, हमें शुरू तो करना चाहिए था। बट वो बंदर कहता है मुझे यकीन नहीं था कि अगर मैं जंप करता भी हूँ तो मैं राजा बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मुझे इस बात पे यकीन नहीं था। तो बंदरिया उसे कहती है कि अगर तू जंप कर देता तो ज्यादा से ज्यादा तेरा नुकसान क्या होना था, या ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता था, तू राजा बन सकता था। ओके, या एटलीस्ट तू पानी में नहा लेता, इससे ज्यादा क्या हो सकता था। ज्यादा से ज्यादा तू राजा बन सकता, एटलीस्ट तू जंप तो करता, शुरू तो करता। ओके, तो यहाँ पे हमारे लिए एक सबक पता क्या है, वो सबक ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शुरू करने से डरते हैं। यकीन नहीं है, बिलीफ सिस्टम नहीं है कि हमें शुरू ही नहीं करना आता। हम जब भी कोई काम शुरू करने लगते हैं पहले 1000 दफा सोचते हैं, ओके, कि इससे हम ये कर सकते हैं कि नहीं। मेक श्योर वन थिंग, अगर हमने लाइफ में कामयाब होना है तो पहले हमें शुरू करना चाहिए। शुरुआत किसी ना किसी तरीके से होती है, फिर ही जाके मंजिल मिलती है। ऑलराइट, ये वीडियो सुनाने का आपको ये मकसद था कि हमारे पास लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत ही नहीं करते। 2024 में एक वीडियो बनाई थी ऑनलाइन वर्क के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था आपको कि हमें अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। 2025 की ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें अगेन आपको बता रहा हूं कि हमें इस टाइम पे डिजिटल वर्ल्ड में अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करना है, ऑनलाइन ग्रो करना है। अगर अब हम स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये साल भी 2024 की तरह ज़ाया हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और हम एंड ऑफ द 2024 फिर यही कहेंगे कि इस साल भी हमने कुछ नहीं किया, 2026 का वेट करेंगे। सो थिंग इज दैट यहाँ से हम लोग जज कर सकते हैं कि अभी हमारे पास 2025 का आज पहला दिन है, हमें इसको स्टार्ट करना है, बिजनेसेस को स्टार्ट करना है, अपने वर्क को स्टार्ट करना है। ऑलराइट लीडर्स, डिस्क्रिप्शन में मैं ऑनलाइन बिजनेस फॉर्म का लिंक डाल दूंगा। ऑलराइट, आप उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर सकते हैं अगर आप भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। बेस्ट ऑफ लक।